आपने सुना होगा कि वंदे भारत ट्रेन के बाद अब इंडिया ने जो है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन रैपिड ट्रेन जिसका नाम है नेमो भारत उसको जो है बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया। क्या कहेंगे सर, इंडिया आए रोज जो है ऐसी ऐसी ट्रेन लॉन्च कर रहा है कि दुनिया मांगने पर मजबूर हो जाती है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मैं एक ना मोबाइल का प्रोटेक्टर लेने गया था, तो मैं अभी क्या आपको बात बताता हूँ। तो मेरे वाले साहब साथ है, मैं मोबाइल का प्रोटेक्टर उस पर लिखा था मेड इन इंडिया, रियली पाकिस्तान कसम अल्लाह की, मैं शौक हो गया। नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की नमो भारत रैपिड ट्रेन जो स्टार्ट की गई उसको पाकिस्तानियों को दिखाया जा रहा है और उनका फीडबैक, उनके रिव्यू लिए जा रहे हैं। तो ये लोग इस ट्रेन को देख के बिल्कुल चौंक गए हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो कुछ भी संभव ही नहीं है इस तरह की ट्रेन का होना। और ये लोग बिल्कुल शॉक्ड हैं इस तरह की ट्रेन को देख के और कंपेयर कर रहे हैं कि यार इनके देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो आइए पहले हम वीडियो देखते हैं। वीडियो के अंत में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इस ट्रेन और इस सर्विस के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन भी आप प्लीज़ दबा देना। और आइए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं हूं इंडिया की अब तक की फास्टेस्ट ट्रेन में with a design speed of 180 kilometers an hour। जैसे अमेरिका में चल रही थी, बड़े बड़े ममालिक में चल रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें, उनकी तरक्की का लेवल आप देखें, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो हमारे हीरो हैं, मैं तो उनको ऑलराउंडर हीरो कहती हूँ। कुछ अर्सा पहले जापान ने ऐसी ट्रेन बनाई थी, वो बुलेट ट्रेन शायद जिसे नाम दिया गया था। और स्टेशन चेक करें सर, स्पेशल ट्रैक्स बनाए गए इसके लिए। अभी तक हमारी जड़ों में है कि हम वही आज भी वही जहादी फसादी तंजीमी वही हम उसी सोच पे खड़े हुए हैं। इंग्लैंड ने स्टार्ट करके आपने मदरसों में दहशतगर्द पैदा करने शुरू कर दिए, जहादी पैदा करने शुरू कर दिए। अगर आप इंडिया को कंपेयर करके इंडिया को देखें तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया बैरून मुल्क जाके वहाँ से जो उनकी मेन यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें उधर बुला रहा था कि आप हमारे पास आए। वही इंडिया है जो 10 साल पहले अंडर डेवलप्ड था। वही इंडिया है जहाँ गोरे आके मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हमें ये गुर दिखाओ कि आप इतनी जीडीपी कहाँ ऊपर लेके जा रहे हो, आप इतनी स्किल्स कहाँ से लेके आ रहे हो। बेसिकली आज भी हमें जो इस्लाम की टीचिंग देते हैं ना, उसमें ये आप सल्लम के दौर में ये बताते हैं जी वो लौंडियाँ रखी हुई थी। मतलब ये वो औरत को उस लेवल पे समझते ही नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को इतना स्टैंड कर दिया कि इन 15 सालों के अंदर एक बराबर करेंसी थी पाकिस्तान और इंडिया की। बट अब इस वक्त इंडिया इतना ऊपर जा चुका है शायद कि हम उनसे 50 साल पीछे रह चुके। बताइएगा कि हिंदुस्तान हर चीज करने में पाकिस्तान से 4 से 5 से 10 गुना आगे इनिशिएटिव लेता है, और हम वो करने का सोचते भी हैं तो नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें तो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बड़ा है, तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी उनके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो अभी वर्ल्ड कप में ना हमारे एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट गए थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ की थोड़ी बहुत जितना हो सका दिखाया। तो बहुत एडवांस उन्होंने दिखाया कि एक रिक्शे में जब हम ट्रैवल करते हैं तो रिक्शे के बाद जब हम उतरते हैं तो उधर मीटर चल रहा होता है, उसको देख के हम खुद ब खुद पैसे दे देते हैं। रिक्शे वाला ये नहीं कहता आपका 300 बना, रिक्शे वाला ये नहीं कहता आपका 500 बना, मतलब मीटर रीडिंग होती है। अगर अभी की बात करें पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहा है? ये कितना पीछे है? अभी बहुत पीछे है। अभी अगर हम इन रियलिटी देखें ग्राउंड लेवल पे तो बहुत पीछे है पाकिस्तान। अभी इसको काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादातर बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो अभी हम देख लें कि बड़े शहरों में थोड़ा बहुत सेटअप अच्छा हुआ है, जो कि कराची में तो अभी भी उस तरह से नहीं निज़ाम है। लेकिन लाहौर या पंजाब की खुसूसन बात करूँ तो इनके बड़े शहरों में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन इससे हट कर अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूँ या इस तरह, तो उधर तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं, सड़कें नहीं है तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा। हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर रोड्स इतने बुरे हैं, तो वही है। और जो इंडिया है वो तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात, हमारा वही निज़ाम चल रहा है जो ब्रिटिश में देखे गया, वो चाहे रेलवे का हो खुसूसन, क्योंकि रेलवे का हमारा सबसे ज़्यादा इधर था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद इस पर कोई काम नहीं किया। आए दिन कोई ना कोई हादसा इस तरह के होते रहते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा, अभी आपको पता है कि 3 डेज पहले की ये खबर थी कि हिंदुस्तान ने एयर टैक्सी बनाने का इनिशिएटिव लिया अमेरिका के साथ मिल के, और 2026 के अंदर वो पूरे इंडिया में चलाई जाएगी। एयर टैक्सी जहाँ आधे घंटे का सफ़र है वो 7 मिनट का सफ़र, जहाँ 1.5 घंटे का सफ़र है वो आधे घंटे का सफ़र। क्या वजूहत है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री के अंदर लाते हैं और फिर दुनिया उधर इन्वेस्ट करती है? क्यों? इसकी जो असल में आप बेसिक रीज़न देखेंगे तो जब 1980s में पाकिस्तान और इंडिया एक ही सतह पे थे, बराबर थे। 80s में हमारे इधर जावल हक साहब आ गया, इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, अफगानिस्तान जहाज स्टार्ट हो गया।
आप उधर जंग लड़ने स्टार्ट हो गए, आपने मदरसों में दहशतगर्द पैदा करने शुरू कर दिए, जिहादी पैदा करने शुरू कर दिए। आपने एक दूसरे मुल्क में जाके उसकी जंग को अपनी जंग बना के अपने बच्चों को भी मरवाया और बिला वजह की सारी दुश्मनी भी ली उनके साथ। वहाँ उसी दौर पर अगर आप इंडिया को कंपेयर करके इंडिया को देखें तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया बैरून मुल्क जाके वहाँ से जो उनकी मेन यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें उधर बुला रहा था कि आप हमारे पास आए, हमें एक ब्रांच दें अपनी। IIT आपने देखा वहाँ आज दुनिया के नामवर, आप दुनिया की जो मर्जी कंपनी उठा के देखिए उसका जो CEO वो इंडियन नसाज निकलेगा। तो ये एक जो सबसे हमारी बेसिक रीज़न रह गई अभी तक हमारी जड़ों में है कि हम वही आज भी वही जहादी फसादी तंजीमी वही हम उसी सोच पे खड़े हुए हैं। आप एक और चीज़ नोट करेगा कि हमारे इधर तंजीम पे पाबंदी लग गई, लेकिन जमात इस्लामी पे वो जमीयत पे नहीं किसी ने पाबंदी लगाई। उन्होंने बाकी सारी तंजीमों तो बैन कर दिया जो दूसरी सियासत में मतलब जहाँ से लीडरशिप निकलनी थी, और उन्होंने सिर्फ एक जो खास इस्लामी तंजीम थी जमीयत जिसे कहते होते हैं उन्होंने उसे प्रमोट कर दिया। तो उसका क्या है कि आज अपनी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कभी जाएँ उधर, पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ आप, कायदा यूनिवर्सिटी बैन होगी उधर, उसके साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, आप जाए उधर आप देखेंगे कि वहाँ पे अपना लोग जो है उनकी सोच कितनी मतलब वो है बैकवर्ड सी सोच है, और वो मरने मराने पे तुले हुए, मतलब उन्हें मरने और मारने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करूं तो अगर लाइक मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊं कहीं पे मुझे मौलवी हजरात मिल जाएं, सिर्फ वो मौलवी कहने को नहीं, सिर्फ उन्होंने दाढ़ी रखी हो तो वो ऐसा मुझे लेक्चर ऐसा मुझे ज़मीन सर से पाँव तक वो कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तान की लड़कियों की बात करें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं ज़्यादा। उनके इसरो आपको पता होगा, इसरो में उनकी लड़कियाँ हर लेवल पर उनकी लड़कियाँ, इवन रिक्शा तक चलाने के लिए लड़कियां हैं। वहां पर लड़कियों को जितनी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में नहीं है। क्यों? देखिए इसकी बेसिक जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इन्होंने इस्लामाइजेशन है ना, एक इस्लामी सोच है, मतलब आपकी हर हाल में ना बिला वजह मतलब इस्लाम को आगे लाया जाता है। हालांकि इस्लाम में ये ख़वातीन के मतलब हकूक़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, उन्हें तालीम और तरबियत पे। आप देखेंगे कि आप सल्लम की जो थी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा, वो खदीजा, वो क्या नाम है सबसे आगे थी, उन्होंने थी वो बिजनेस थी और उन्होंने क्या नाम है कारोबार भी किया, और उसके अलावा टीचिंग्स जो थी इस्लाम की, हज़रत आयशा जो दूसरी ज़ौजा थी उनकी, वो उनसे सारे ये हमारे जो सहाबा कराम है वो भी पढ़ते थे आगे। तो जो पर्दे वाला है ये बिला वजह के इधर एक इशू बनाया गया, एक औरत का हक है कि वो करे या ना करे। और सिर्फ तवज्जो और पर्दा सिर्फ औरतों के लिए है, क्यों मर्दों के लिए क्यों नहीं? मर्दों की भी है, मर्दों की हमारे मौलवी हजरात की नजर में मौलवियों का तो फिर वो है ना कि वो अपना इस्लाम लेके आ गए हैं। मसला ये है कि आप जो असल इस्लाम है ना वो कहीं पीछे रह गया, पता नहीं वो किधर रह गया, वो बहुत पीछे रह गया। जब से मतलब वो खिलाफत खत्म हुई है ना उसके बाद इन्होंने अपना इस्लाम ला दिया, खुसूसन बरसगीर पाक हिंद में। तो मैं कहता हूँ ये असल इस्लाम है ही नहीं, जो इधर लागू किया गया वो असल इस्लाम है ही नहीं। तो ये मौलवी जो है ये अपनी पेट बचाने के लिए, मतलब अपनी रोजी बचाने के लिए तरह तरह के फतवे दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने पहले अफगान जहाद को लीगलाइज कर दिया, मतलब फतवे दे दिए कि लड़ो जाके। तो फिर वो परसों बयान दे दिया उन्होंने कि नहीं जी पता नहीं कौन वहाँ पे भेज रहा था, सर आपके मदरसों से पैदा हो रहे थे। इन्होंने असल में मसला ये है कि आइडियोलॉजी इन्होंने जो अपना आइडियल रखा हुआ है ना, वो यही अखवानी जो है इन्हें रखा हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो हमारे जितने भी इधर रह के गए हैं उनकी यही सोच थी कि औरत को मतलब लौंडी बना के, आप बेसिकली आज भी हमें जो इस्लाम की टीचिंग देते हैं ना उसमें ये आप सल्लम के दौर में ये बताते हैं जी वो लौंडियाँ रखी हुई थी, मतलब ये वो औरत को उस लेवल पे समझते ही नहीं है। ये औरत समझते हैं कि इनके घर की चीज़ है, ये बोल सकते जिस तरह इनका दिल करे। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। असल इस्लाम इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, इस्लाम इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। इस्लाम को बिला वजह इसके अंदर लेके आते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि कल अब्दुल रज़ाक जो हमारे क्रिकेटर है फॉर्मर, उन्होंने एक बयान दे दिया उधर बैठे बैठे कि जी ऐश्वर्या राय से नेक बच्चे। भाई आप कौन से उधर क्या नाम है नेक बच्चे पैदा किए बैठे हो, आप कौन से उधर तरक्की की बैठे हो? आपकी 24 करोड़ आवाम 24 करोड़ चोर है, गद्दार है, सारी इनमें से कोई एक ईमानदार बंदा मुझे ढूंढ के दिखा दे। तो ये आप कौन सा, आप किस मुंह से तनकीद कर रहे थे उन पे? आप खुद तो देखे ना, आपके जो साथ बैठे हुए थे वो फिक्सर बैठे हुए थे, आप उन पे उसके साथ बैठ के वो आपसे कई दर्जे। तो दोस्तों वो वीडियो आपने देख लिया है और नमो भारत देख के किस तरह से पाकिस्तानी चौंक रहे हैं, किस तरह से शॉक्ड हो गए हैं, आपने देख लिया होगा। तो इंडियन रेलवे में जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने कई पहले भी वीडियो
बनाए हैं इसके बारे में, और पाकिस्तानियों के रिव्यू भी उसमें मैंने ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नमो भारत हो या वंदे भारत हो, ये सब ट्रेनें जो हैं ये एकदम से बिल्कुल लग्जरी ट्रेनें हैं। और इंडियन रेलवे में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेके तो पूरी तरह से ये एकदम नई चीज़ है, और इतनी ज़्यादा सुविधाएं इसमें मिल रही हैं जो कि यूरोपियन ट्रेनों में होते थे। और उसके भी इतनी सुविधाएं होने के बाद भी इसकी किराए बहुत ही कम है। अब जैसे नमो भारत जो ट्रेन है इसमें 2 तरह की कोच, एक नॉर्मल है और एक प्रीमियम है। नॉर्मल का किराया जो 20 रुपये से 50 रुपये तक है, और जो लग्जरी कोच है उसका किराया 40 रुपये से 100 रुपये मैक्सिमम है। तो और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली मेरठ को पूरा कवर करती है, अलग अलग स्टेशन के में रुकते हुए जाती है। तो जो पूरा इस रोड पे जो ट्रैफिक होता था, अब बहुत सारे लोग थे जो पूरा ये जो एरिया है मेरठ से दिल्ली का, मेरठ मोदी नगर मोहन नगर से दिल्ली जाते थे काम करने के लिए, रोज़ आते थे, या तो वो बसों का इस्तेमाल करते थे या फिर अपनी व्हीकल्स का। तो इस पूरे एरिए के रोड जो हैं उस पर बहुत ट्रैफिक जैम होता था, बहुत लोड रहता था ट्रैफिक पे, रोड्स पे। अब वो काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि मेट्रो से लोग जाएंगे, सफ़र करेंगे। दूसरा कि जो पॉल्यूशन होता था डीजल या पेट्रोल से, वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। काफ़ी समय से हम इसे सुन रहे थे कि यार ये बननी चाहिए, दिल्ली में मेरठ मेट्रो बननी चाहिए, लेकिन अब ये बन चुकी है। और मोदी सरकार में तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इतनी तेज़ी से बहुत ही कम समय में ये पूरा बन के तैयार हो गया है। और इस ट्रेन में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि लग्जरी ट्रेनों में होती हैं। सुविधा भी बहुत है, किराया बहुत ही कम है, तो बहुत लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तानियों ने जिस तरह से अपने कमेंट दिए हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट की हालत बहुत बुरे हैं वहाँ पे, और अभी तो 100 साल 150 साल पीछे हो चुका है, और पिछले 10 सालों में तो बहुत चेंज आया है। मैं फिर कहूँगा कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो नोट बंद हुए थे 500,000 के, उसके बाद से पाकिस्तान की इकनॉमी में बहुत बड़ा स्लो डाउन है। अगर आप गूगल करेंगे और आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो जो टाइम था 2017 का 18 का, जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें 16, 17, 18 में कितना तेज़ी से पाकिस्तान की इकनॉमी नीचे गई, और किस तरह से ये लोग जाली नोट छाप के इंडियन इकनॉमी पे जो थे अपने एक मतलब खून चूस रहे थे इंडियन इकनॉमी का, और उसके बाद कितनी बुरे हालत इनकी हुई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और जो भी आपके रिव्यूज़ है कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मिलते हैं वीडियो में, तब तक लीजिए जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा देना प्लीज़। तो मिलते हैं वीडियो में, जय श्री राम।